We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. चलिए अब आपको दिखाते हैं बिहार विधानसभा चुनावों पर बेबाक इंटरव्यू। न्यूज नेशन के संवाददाता विकास चंद्र ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से खास बातचीत की। क्या कुछ इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा रहेगा, चुनावी रुख क्या रहेगा, इस सब पर बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी साथ में हैं। उनसे बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में आपका। अच्छा पशुपति जी, एक बात है जिसको लेकर सब लोगों के मन में सवाल उठता है कि आप भी एनडीए में थे, आपने कहा आपके इंसाफ आपके साथ नहीं हुआ, चिराग पासवान से आप अलग हो गए, चिराग पासवान जी अभी भी एनडीए में हैं, उनको सीटें मिली थी, आपको सीटें नहीं मिली, और एक बार फिर चिराग पासवान जी की जो राजनीति दिख रही है कि वो जो सीट जितनी सीट की मांग कर रहे हैं या कह रहे हैं सभी सीटों पर उनकी तैयारी है, इस पर क्या कहेंगे आप? उसकी इनकी राजनीति को किस रूप में देखते हैं? में भी सभी सीटों पर उनकी तैयारी थी और 137 विधानसभा चुनाव लड़े थे और रिजल्ट क्या हुआ था? रिजल्ट 0 पर हुआ। एक विधायक बने, राजकुमार सिंह चुने गए, कुछ के बहुत कम मतों से जीते थे मटिहानी से, और उनसे जब प्रेस मीडिया के साथी ने पूछा तो कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है मैं नहीं जानता हूँ, और वो भी उसके 2-4 दिन के बाद पार्टी छोड़ के वो जनता दल में ज्वाइन कर ली थी। पशुपति जी, अभी अगर जो बीजेपी और एनडीए की हम बात करें जिसमें सब शामिल हैं, वो लोग कह रहे हैं कि इस बार वो लोग जो चुनावी अभियान चला रहे हैं तो उसमें लालू यादव के जंगल राज को ही आगे रख रहे हैं कि अगर आप लोग महागठबंधन को समर्थन मिल देंगे तो जंगल राज आ जाएगा। तो वो जंगल राज था तो आपका कौन मंगल राज है भाई? उससे भी तो खराब स्थिति में आप हैं। लोगों पर आरोप लग रहा है कि आप लोग भड़का रहे हैं लोगों को और चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था को ही आप बदनाम कर रहे हैं। कुछ नहीं भड़का रहे। चुनाव आयोग की संस्था जो है भाई साहब, अब वो भाजपा का ऑफिस हो गया। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि बीजेपी हमने अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इच्छा है, जो आदेश होता है वो किया जाता है। तो ये देखिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और आप अभी जैसे 4 महीना चुनाव का बचा है, आपने इतना दिनों से नौकरी की व्यवस्था नहीं की, और परसों तरसों कैबिनेट से पास हुआ कि हम 5 वर्ष में 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। बिहार में बेरोजगारों की फौज है। अब जो बिहार में क्राइम चरम सीमा पर है, उसका एक सबसे मूल कारण है बेरोजगारी। फिर भी बिहार में ऐसा होता आ रहा है कि चुनावी जो रणनीति होती है वो शुद्ध रूप से जातीय समीकरण के हिसाब से यहाँ पर तय की जाती है। तो क्या आपके हिसाब से इस बार कोई जातीय समीकरण काम नहीं करेगा? विकास है, मेन मुख्य मुद्दा है विकास। विकास नहीं हुआ तो विनाश की ओर जाना है आपको। विकास होता तो बिहार की जनता आपको 5वीं बार, बिहार की जनता आपको 5वीं बार आपको वोट देती है। लेकिन ये 100% आप हमसे लिखा लीजिए कि बिहार में दोबारा एनडीए की सरकार नहीं बनने वाली है, महागठबंधन की सरकार बनेगी। आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। नीतीश जी कह रहे हैं कि अब हम रोजगार देंगे, बिजली 125 यूनिट तक भी उन्होंने फ्री कर दिया, कई सारी योजना महिलाओं के लिए ला दिया, यूथ कमीशन बना दिया, बहुत सारे काम कर रहे हैं कि तो लोग 20 वर्ष में क्यों नहीं किया? जब जवानी में आप मुख्यमंत्री थे तो आपने नहीं किया, बुढ़ापा में सब कर रहे हैं। वो तो 20 वर्षों की उपलब्धि के आधार पर ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो लोग। आप ठीक है, लड़ने जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बिहार की जनता की नज़र में सुशासन बाबू होंगे तब तो। बिहार की जनता तो लाइक नहीं कर रही है अब। अच्छा सर, एक थोड़ा सा अलग हटके ही पूछते हैं। जैसे अभी आपका महागठबंधन के साथ गठबंधन नहीं हुआ है और एनडीए में भी आप नहीं हैं, अगर ऑफर एनडीए से मिलता है तो क्या फिर से जा सकते हैं आप एनडीए में? नहीं, नो। मैं जब छोड़ दिया हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी में प्रजातंत्र है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और सर्वसम्मति से पार्टी का फैसला हुआ कि एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ने का, तो मैंने तोड़ लिया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हूँ, लेकिन पार्टी की जो राय होगी उसी राय के हिसाब से हम चलेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया न्यूज नेशन को। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं
दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।